friends, welcome back to your channel. Today we are discuss chapter name is playing with number from class 6 and इसके पहले लेक्चर में हमने मल्टीपल्स और फैक्टर ये दोनों टॉपिक डिस्कस कर लिए थे और उसके बाद हम आज देखेंगे प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी और कॉमन फैक्टर। तो ये भी अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक और ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आप एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में ये 4 टॉपिक ही हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, उसके बाद एक कॉम्पोजिट नंबर है और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है और ये कॉमन फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स, आप ये जो थियोरी टॉपिक अभी हमारा चल रहा है वो अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इजीली उसको समझ जाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी आप अच्छे से कर पाएंगे। सो पहला है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, मतलब कौन से नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो पहले मैं बोलूं, यहाँ मैं आपको लिखूं कि ये 1 है तो 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो फ्रेंड्स, इसका कंफ्यूजन काफी लोगों को है पर मैं आपको बता देती हूँ ये 1 है, वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। 1 को हम प्राइम नंबर में भी नहीं लिख सकते हैं और कॉम्पोजिट नंबर में भी नहीं लिख सकते हैं, तो 1 को तो हमें ध्यान में लेना ही नहीं है। सो प्राइम नंबर में देखते हैं। तो प्राइम नंबर में क्या है कि काफी सारे ऐसे नंबर है वो किसी के टेबल में नहीं आते, खुद के टेबल में ही होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये 7 है तो मैंने पहले ही बोल दिया कि 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, तो 1 के टेबल में 7 आएगा पर उसको हम ध्यान में लेंगे नहीं। तो उसके अलावा 7 किसके टेबल में आता है, तो 7 किसी के भी टेबल में नहीं आता। 2 के टेबल में भी नहीं होता है, 3 के टेबल में नहीं होता है, 4 के टेबल में नहीं होता है, 5, 6 में भी नहीं होता है, सिर्फ 7 खुद के टेबल में होता है और 8, 9, 10 किसी के भी टेबल में नहीं होता है। तो ये 7 क्या हो गया फ्रेंड्स, ये प्राइम नंबर। उसके बाद मैं आपको बोलूं कि 9 है तो 9 आता है, वो 3 के टेबल में होता है तो 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको बोलूं 5 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 5 है वो प्राइम नंबर है क्योंकि वो 1 के अलावा, तो 1 को तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, मैंने पहले ही क्रॉस लगा दिया तो 1 का टेबल हमें देखना नहीं है। उसके बाद 5 है वो 2 के टेबल में होता है, नहीं होता है, 3 के टेबल में नहीं होता है, 5 क्या 4 के टेबल में भी नहीं होता है, सिर्फ 5 खुद के टेबल में ही होता है। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 किसी के टेबल में 5 नहीं होता है, तो 5 भी अगेन क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद मैं बोलूं कि 3, तो 3 भी खुद के टेबल में होता है और किसी के टेबल में 3 नहीं होता है, 2 के टेबल में होता है नहीं होता, 4 के टेबल में नहीं होता, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के किसी के टेबल में 3 नहीं होता है। तो 3 भी अगेन हमारे क्या हो गया, एक हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो ऑलमोस्ट प्राइम नंबर है वो ओड नंबर ही होते हैं पर हम ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि सारे प्राइम नंबर ओड नंबर होते हैं वो सारे प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि 1 है यहाँ हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसलिए मैंने पहले 1 को क्रॉस कर दिया है क्योंकि 1 को हम ध्यान में नहीं लेंगे, 1 का टेबल भी हमें ध्यान में नहीं लेने, उसके अलावा सारे टेबल हमें ध्यान में लेने हैं। तो ऐसे जो सारे नंबर्स है ये मैंने आपको एग्जांपल दिए थे नंबर समझा के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जो ऐसे नंबर है वो किसी के टेबल में भी नहीं होते, खुद के टेबल में ही आते हैं। 1 को हम ध्यान में नहीं लेंगे, 1 के टेबल, उसके अलावा किसी के टेबल में वो नहीं आते, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल लिया 7, वो भी किसी के टेबल में नहीं होता है, फिर ये 5 है वो भी किसी के टेबल में नहीं होता है, और ये 3, ऐसे जो मतलब नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं होते उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो अगेन ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या होता है, जो किसी और के टेबल में होते हैं उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। अगर आपको प्राइम नंबर का याद है तो उसका अपोजिट हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर, इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेप पे लिया है कॉम्पोजिट नंबर। मतलब इसका टोटली अपोजिट हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या होता है कि वो किसी और के टेबल में होता है। जैसे कि मैं बोलूं यहाँ है 8, तो 8 होता है, 4 के टेबल में भी होता है, 2 के टेबल में भी होता है और खुद के टेबल में भी होता है, तो ये क्या हो गया, एक कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद मैं लिखूं 4, तो 4 भी 2 के टेबल में भी होता है
और 4 के टेबल में भी होता है, तो ये क्या हो गया, एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। उसके बाद मैं आपको बोलूँ 9, तो 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि ये 3 के टेबल में भी होता है और खुद के टेबल में भी होता है, तो ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर ही है। उसके बाद मैं आपको बोलूँ कि 12, तो 12 भी कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि ये 6 के टेबल में होता है, फिर ये 3 के टेबल में होता है, 2 के टेबल में होता है, ये भी बहुत सारी जगह होता है, तो ये भी क्या हो गया, एक कॉम्पोजिट नंबर ही हो गया। पर अगेन ये भी आपको याद रखना है कि 1 उसमें आएगा नहीं, 1 कॉम्पोजिट नंबर में भी नहीं आएगा और 1 प्राइम नंबर में भी नहीं आएगा। तो ये था हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब वो नंबर किसी और के टेबल में होते हैं तो उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। प्राइम प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि वो किसी और के टेबल में नहीं होते, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट वन हम देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें क्या है, कोई भी नंबर है वो डिविजिबल है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। डिविजिबल है तो सारे नंबर डिविजिबल ही होते हैं, पर जो नंबर हम डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। क्या मिलता है, रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो डिविजिबल होगा। अगर रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिलता है तो वो डिविजिबल नहीं होगा, मतलब उसने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पास नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको एक नॉर्मली आपको समझ में आ जाए ऐसा ही मैं आपको नंबर देती हूँ। जैसे कि यह है 16 और 16 को मुझे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 और 2 के टेबल में कौन सा प्लेस पे आता है, 8 प्लेस पे आता है, तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे, यह हो जाएगी 16। रिमाइंडर आपको क्या मिला, 0। तो ये जो 16 है वो 2 से डिविजिबल है, मतलब 16 नंबर है वो डिविजिबल भी है और 2 से भी डिविजिबल है, तो ये उसने डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया। तो ये था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब आपको क्या याद रखना है, जो रिमाइंडर है वो क्या बचना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल नंबर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, कोई भी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लो तो उसका एक फैक्टर होता है जो कॉमन सब में होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ मैंने लिखा है 8 और यहाँ मैंने लिखा है 4, तो 4 और 8 इसके फैक्टर हम लिखते हैं। फैक्टर मतलब क्या होता है कि 4 कौन से टेबल में आता है, एक तो 4 पहले फर्स्ट के टेबल में तो होते ही है, 8 भी फर्स्ट के टेबल में आएगा, 4 भी आएगा। उसके बाद 4 किसके टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में आता है। उसके बाद 4 खुद 4 के टेबल में भी आता है। उसके बाद मैं यहाँ 8 का लिखूँ तो 8 खुद के टेबल में भी होता है, उसके बाद 2 के टेबल में भी होता है और 8 4 के टेबल में भी होता है। तो इसमें कॉमन फैक्टर मतलब कौन से ऐसे नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ 1 वो भी दोनों में है, यहाँ 2 वो भी दोनों में है और यहाँ 4 वो भी क्या है, दोनों में है। तो इसके कॉमन फैक्टर मतलब 8 और 4 के कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 और 4। इसका मल्टीप्लिकेशन भी करो तो ये आपको 8 ही मिलेगा। जैसे कि आप 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 करो, आपको क्या मिलेगा, 8। तो उसका कॉमन फैक्टर हो गया क्या है, 1 2 और 4। जैसे कि ये 1 के टेबल में आपको 8 भी दिखने को मिलेगा और 4 भी आपको दिखेगा। उसके बाद 2 के टेबल में आपको 8 भी दिखेगा और 4 भी मिलेगा। उसके बाद 4 के टेबल में आपको 4 भी मिलेगा और 8 भी मिलेगा। तो मतलब उसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 और 4। ये चारों सॉरी ये तीनों जो नंबर है वो क्या है, उसके कॉमन फैक्टर। सो फ्रेंड्स ये था कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर भी अगेन बहुत ही इजी टॉपिक था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसके अलावा भी 4 से 5 टॉपिक है और डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। अगर फ्रेंड्स ये चारों टॉपिक में से कहीं भी आपको कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इसके बाद हम देखेंगे इसके अलावा का जो 4 से 5 टॉपिक है वो। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।